ईवीएम से चुनाव दुनिया के सबसे बड़ी लोकशाही की डकैती है। अगर हम ये चाहते हैं, एक इंसान भी भारत का चाह रहा है कि हम कागज से हम अपना वोट दे, तो इलेक्शन कमीशन को ये माननी पड़ेगी। तो लूट लेते थे, तो ईवीएम भी लूटा जा रहा है, अब सबके सामने दिख रहा है। अब तो वीडियो बन रहा है मोबाइल फोन, पहले तो मोबाइल फोन नहीं था, तो बूथ ये ईवीएम मशीन भी लूटा जा रहा है। कुछ बदला है, तो आप वहां बूथ पे आप सीसीटीवी कैमरे लगा सकते हो, सीसीटीवी कैमरे लगा सकते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। आप इतना सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है हमारे फोर्सेस के पास। अगर आपको लगता है कि ये सेंसिटिव बूथ है, यहाँ पे गड़बड़ी हो सकती है, तो आप डिप्लॉय करो वहां। बहरहाल बहुत सारी बातें हो गई हैं, मैं 2 मिनट बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। देखिए, मशीन ठीक है नहीं ठीक है छोड़िए, अगर आदमी का दिमाग ही खराब हो जाए तो मशीन क्या कर लेगा। अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर वहां पर वही बेईमान हो जाए, अगर डिस्ट्रिक्ट का डीएम ही बेईमान हो जाए, इलेक्शन कमीशन ही बेईमान हो जाए, सरकार ही बेईमान हो जाए, तो मशीन क्या कर लेगा। सवाल यहाँ जो है ये है, फंडामेंटल क्वेश्चन है साथियों। एक आजादी मिली थी 1947 में, लेकिन ये समझ लीजिए कि ईवीएम से आजादी का ये आंदोलन है। और मैं आपके सामने, मेरे भाई हैं अभी लोकेंद्र जी आए हैं, आपको दिखाना चाहता हूं। 30 नवंबर 2023 का एक सज्जन ने एक फेसबुक पोस्ट लिखा है, और उसमें लिखा है कि खाचरौद नागदा विधानसभा कुल मत गिरे 1,78,364, अन्य प्रत्याशी 8,364, भाजपा 93,000, कांग्रेस 77,000। 93 और 77 का आंकड़ा इनके 30 तारीख को आ गया, 3 दिन पहले। और जब रिजल्ट आया तो 93,000 और 77,000 के पास ही है ना, आपके जो लिखे हैं वो। दिलीप सिंह। अच्छा, तो ये देख लीजिए, तो ये क्या कलाकारी है, ये सब हम लोग समझ रहे हैं। सीधी और सीधी बात है, ईवीएम से चुनाव दुनिया के सबसे बड़ी लोकशाही की डकैती है। अगर हम ये चाहते हैं, एक इंसान भी भारत का चाह रहा है कि हम कागज से हम अपना वोट दे, तो इलेक्शन कमीशन को ये माननी पड़ेगी। जितने भी आप पक्ष आप रखेंगे आप ईवीएम के समर्थन में, अभी राजेंद्र पाल गौतम जी ने कहा है कि कहीं से मशीन ही है ना, मशीन को तो कोई भी कंट्रोल कर सकता है, जहां से भी कंट्रोल कर सकता है। आपसे पहले नासा वाला यहाँ का तस्वीर जारी कर देता है भारत का। तो जितने आप पक्ष में समर्थन देंगे, उस सब के खिलाफ हमारे पास आर्गुमेंट है। कह रहे हैं कि भाई बूथ मैनेज होता है बैलेट पेपर से, तो ईवीएम भी मैनेज होगा। कह रहे हैं कि बूथ लूट लेते थे, तो ईवीएम भी लूटा जा रहा है, अब सबके सामने दिख रहा है। अब तो वीडियो बन रहा है मोबाइल फोन, पहले तो मोबाइल फोन नहीं था, तो बूथ ये ईवीएम मशीन भी लूटा जा रहा है। तो ये तमाम जिस तरह का आर्गुमेंट है कि भाई टाइम बचेगा, कहाँ टाइम बच रहा है, पहले से ज्यादा टाइम लग रहा है। आप 7 चरण में चुनाव करवाते हो, एक मान लिया कि 1 नवंबर में हुआ, फाइनल रिजल्ट आके फरवरी में आ रहा था, 3 महीना में तो कुछ भी हो सकता है, पूरी लीला ही बन जाएगी उसकी। ये बात है। दूसरी बात है कि जब 30-40 साल में पूरा देश, समाज, टेक्नोलॉजी सब कुछ बदला है, तो आप वहां बूथ पे आप सीसीटीवी कैमरे लगा सकते हो, सीसीटीवी कैमरे लगा सकते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। आप इतना सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है हमारे फोर्सेस के पास। अगर आपको लगता है कि ये सेंसिटिव बूथ है, यहाँ पे गड़बड़ी हो सकती है, तो आप डिप्लॉय करो वहां फोर्सेज। आप शूटर साइड का भी ऑर्डर दो कि जो बूथ लूटेगा उसको देखते गोली मारो। ये करने से आपको कौन रोक रहा है? क्यों? एक खास तरह के लोग ही, एक खास तरह की पार्टी ही, भाजपा एनडीए, यही लोग पहले ईवीएम का विरोध कर रहे थे, यही लोग कर रहे थे ना। नरसिम्हा और अडवाणी जी ने केस भी डाला, और इन्होंने किताब भी लिखा, सुब्रमण्यम स्वामी ने केस डाला था, किताब भी लिखा। ये लोग विरोध कर रहे थे, आज ईवीएम के पक्ष में क्यों है? मैं मध्य प्रदेश चुनाव में था, मैं गया था 4 दिन के लिए, और आप बैलेट पेपर वाला आप देख लीजिए, 199 सीट पे ऑपोजिशन लीड कर रहा था। तो इसमें ईवीएम में कौन सी जादू है भाई? ईवीएम खुलते ही आपको पता लगा कि जो रिजल्ट पब्लिक कुछ और सोच रही है, रिजल्ट सीधे बदल जा रहा है। तो सीधे और सीधे साथियों, ये ईवीएम नहीं है। ये समझ लीजिए कि अगर जाके बाहर में कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और यहाँ डेमोक्रेसी जो है हाईजैक कर लिया गया है, सरकार ने, चुनाव आयोग ने हाईजैक कर लिया है। हम तो कोर्ट से भी आग्रह करेंगे इस संयुक्त मोर्चा की ओर से कि जो 19 लाख गायब ईवीएम का मसला है, वो मसला इसमें अविलंब इमीडिएट बहस हो। जब एक गोदिक पत्रकार के लिए जब 12 बजे रात में सुप्रीम कोर्ट खुल सकता है, तो इतने बड़ा सेंसिटिव मैटर पे, इतने बड़े मैटर पे ये कोर्ट में पेंडिंग क्यों है? इलेक्शन पिटीशन पिछले बार का पड़ा हुआ है, कई हमारे साथी
डाल चुके हैं कोर्ट में, लेकिन उस पर सुनवाई क्यों नहीं हो रही? तो मैं ये कह रहा हूं, प्राचा साहब को समर्थन करते कि हम सुप्रीम कोर्ट संविधान के हिसाब से अपना पक्ष रखे, इसमें पक्ष रखे। अभी हमारे सीजेआई जाते हैं तो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, पूरे दुनिया भर में करते हैं। जब यहाँ की जनता आवाम कह रही है कि हमारा डेमोक्रेसी हाईजैक कर लिया गया है, मशीन में गड़बड़ है, तो सुप्रीम कोर्ट को भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए और अविलंब इस पे डे टू डे बेसिस पे हियरिंग होनी। दूसरी बात, मैं जितने पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी सुनेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, मैं आपसे भी आह्वान कर रहा हूं कि आप अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट कीजिए और बोलिए कि जाकर इसमें मिस्ड कॉल मारें। सारे लीडर्स को, जितने जो ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, सारे लीडर्स इसको डालें। और दूसरी बात है कि ये एक तरह से सिटीजन्स मूवमेंट है, सिटीजन्स मूवमेंट। हम लोग किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन तब भी ये आग्रह करें कि जो अपोजिशन पार्टी जो ईवीएम के विरोध में है, वो इसके खिलाफ, वो भी तो सिटीजन है, वही वोटर है इस देश के, चाहे कितने भी बड़े नेता वोटर तो है ही, वो भी इसके खिलाफ आगाज करें। क्योंकि हम लोग को याद है 5 साल पहले जब राजेंद्र पाल गौतम साहब के हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी तरह से डेमो किया था, याद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। और वो खुद राहुल गांधी ने अपने वॉल पर शेयर किया और 20 करोड़ लोगों ने देखा था। तो अब खाली शेयर करने से काम नहीं चलेगा, अपोजिशन पार्टीज भी इसको पॉलिटिकल एजेंडा बनाए कि अपोज ईवीएम सेव डेमोक्रेसी, अपोज ईवीएम सेव। जनता की आवाज है, जनता ये चाह रही है, आपको वोट जनता से ही लेना है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज भी इसको पूरा एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाए, अपने घोषणा पत्र में भी लाए, और ये भी हो कि एकदम बैलेट पेपर से चुनाव होगा और नहीं तो ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। नहीं तो इसके बाद मैं ये कह रहा हूं, पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन लड़ना है, हमें आपको नहीं लड़ना, शायद आपको लड़ना पड़ सकता है। पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन लड़ना है। 24 में अगर ईवीएम की सरकार आ गई तो पता नहीं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म होगा कि कौन सा फॉर्म गवर्नमेंट का होगा, नया संविधान सभा बन जाएगा, संविधान सभा बनेगा और सारा इलेक्शन सब खत्म हो जाएगा, तो आप फिर चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे।